क्या एआई आपकी नौकरी खा जाएगा? क्या आने वाले समय में कंपनियां इंसानों की जगह मशीनों से काम करवाएगी? और क्या स्टूडेंट को मिलने वाली एंट्री लेवल जॉब्स धीरे धीरे खत्म होती जा रही है? अगर एआई लोगों की नौकरियां खत्म कर रहा है तो भारत में एआई से जुड़ी हायरिंग इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है? मैं आपको बताता हूँ। ये एक ऑफिशियल लिंक है रूटर्स का, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। जून 2026 में भारत के आईटी सेक्टर में ओवरऑल हायरिंग 3% कम हो चुकी है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो आईटी जॉब्स है वो डिक्लाइन हुई है 3% के रेट से। बट इसके अलावा एआई रोल की हायरिंग 16% बढ़ चुकी है और केवल आईटी नहीं 14 अलग अलग सेक्टर में एआई और मशीन लर्निंग से जुड़ी जॉब्स में 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो आखिर सच्चाई क्या है? आज की क्लास में मैं आपको कोई डराने नहीं वाला, हम डाटा और एग्जाम्पल से आसान भाषा में समझेंगे कि एआई से किसकी नौकरी को खतरा है, किसके लिए नए मौके बन रहे हैं और आपको अभी से क्या तैयारी करनी चाहिए। जब भी एआई और जॉब्स की बात होती है तो हम एक बड़ी गलती कर देते हैं। वो गलती क्या है? हम सोचते हैं कि एआई तो पूरी नौकरी खा जाएगा, लेकिन असल में कोई भी जॉब केवल एक काम से नहीं बनती। मान लीजिए कि एक ऑफिस एम्प्लॉय की जॉब है, जैसे कोई एम्प्लॉय ईमेल लिखता है, कोई एम्प्लॉयज रिपोर्ट बनाता है, कोई कस्टमर से बात करता है, तो कोई मीटिंग्स करता है। इसके अलावा कोई ऐसे एम्प्लॉयज है जो प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो डिसीजन भी लेते हैं। अब एआई इनमें से कुछ टास्क को जल्दी कर सकता है, जैसे बेसिक ईमेल तैयार करना, डाटा को समराइज करना, बेसिक जो डेली रूटीन की जो रिपोर्ट होती है उसका ड्राफ्ट तैयार करना। लेकिन कस्टमर की वास्तविक परेशानी को समझना, टीम को संभालना, किसी मुश्किल सिचुएशन में जिम्मेदारी लेना और फाइनल डिसीजन करना, ये काम आज भी इंसान को करना पड़ता है। इसलिए पहली सच्चाई तो ये है कि एआई सबसे पहले पूरी जॉब नहीं, जॉब के अंदर जो टास्क होते हैं उनको चेंज करेगा। और जब टास्क बदलेंगे तो एम्प्लॉय की वैल्यू भी इस बात पर तय होगी कि वह नए तरीके से काम करना जानता है या नहीं जानता। अब एक ग्लोबल रिपोर्ट को देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 2030 तक दुनिया की लगभग 22% जॉब्स में किसी न किसी तरह का बदलाव होगा या डिस्प्लेशन होगा और करीब 92 मिलियन एग्जिस्टिंग रोल डिस्प्लेस हो सकते हैं। यह सुनकर थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन उसी रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया हुआ है कि लगभग 170 नई जॉब्स बन सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 170 मिलियंस न्यू रोल्स सेट टू बी क्रिएटेड एंड 92 मिलियन डिस्प्लेस्ड, यानी कुल मिलाकर करीब 78 मिलियन जॉब की नेट ग्रोथ हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी पुरानी जॉब सुरक्षित रहेंगी और इसका मतलब ये भी नहीं है कि सभी लोग ऑटोमेटिकली नई जॉब्स में चले जाएंगे। बीच में गैप होगा और उस गैप का नाम है स्किल गैप। नई जॉब्स होंगी, लेकिन क्या लोगों के पास उन जॉब्स के लिए स्किल होगी? यही असली सवाल है। अब समझते हैं कि किन प्रकार के कामों पर एआई और ऑटोमेशन का ज़्यादा असर पड़ सकता है। किसी प्रोफेशन का नाम याद करने की बजाय आप एक फॉर्मूला याद रखिए कि कौन कौन से काम रिप्लेस हो सकते हैं। ऐसे काम जो बार बार एक जैसे दिखते हैं, यानी कि बार बार रिपीटली वही काम होते हैं, तो वो रिप्लेस हो सकते हैं। ऐसे काम जिसमें कोई थोड़ा सा 4-5 सेट ऑफ रूल होता है, फिर 5 रूल फॉलो करने हैं और ये 5 रूल आगे वाले काम में फॉलो करने हैं, तो वो काम भी आपके एआई ऑटोमेट कर सकती है। इसके अलावा जो काम पूरी तरीके से डिजिटल है उसको भी एआई ऑटोमेट कर देगा। इसके अलावा जिस काम के अंदर कम जजमेंट है वो भी काम एआई आराम से कर देगा। तो ऐसे टास्क की ऑटोमेट होने की संभावना ज़्यादा है। उदाहरण के लिए जैसे कि एक बेसिक डाटा एंट्री की जॉब होती है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कस्टमर बार बार रिपीट करते हैं, तो यानी कि वो भी एआई आराम से कर सकता है। इसके अलावा सिंपल शेड्यूलिंग करना या बार बार एक जैसा कंटेंट तैयार करना। लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी बात है, एआई हर व्यक्ति की जॉब एक ही दिन में ख़त्म नहीं करेगा। पहले कंपनीज देखेंगी कि कौन से टास्क ऑटोमेट हो सकते हैं, फिर कुछ रोल छोटे होंगे और कुछ रोल्स बदल दिए जाएंगे और कुछ नए रोल्स भी बनेंगे। इसलिए खतरा केवल जॉब टाइटल को नहीं है, खतरा उस व्यक्ति को ज़्यादा है जो केवल वही काम जानता है जिसे एआई आसानी से कर सकता है। अब एक अच्छी खबर सुनिए, एआई आने के बाद केवल एआई इंजीनियर की डिमांड नहीं बढ़ेगी, हर फील्ड में ऐसे लोगों की ज़रूरत बढ़ेगी जो अपना काम मुख्य रूप से जानते हो और साथ में एआई को भी इंक्लूड करना जानते हो। एक टीचर है जो सब्जेक्ट तो समझाता ही समझाता है, साथ में एआई से लेसन की प्लानिंग कर सकता है, तो ऐसे लोगों की डिमांड बढ़ेगी। एक मार्केटर है जो कस्टमर की साइकोलॉजी तो समझता ही समझता है, साथ में एआई से अपने बिजनेस के अंदर नए नए आइडियाज़, नई नई रिसर्च लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों की डिमांड बढ़ेगी। एक अकाउंटेंट है जो फाइनेंस भी समझता है और एआई टूल से अपने रिपीटेटिव काम को एआई से करवा रहा है। एक शॉपकीपर है जो अपने कस्टमर को भी समझता है और साथ में एआई से मार्केटिंग भी करवा रहा है। केवल एआई टूल चलाना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि
टूल सभी के पास होता है, असल वैल्यू उस व्यक्ति की होगी जो जानता है कि कौन सी प्रॉब्लम सोल्व करनी है, एआई को क्या इंस्ट्रक्शन देना है, उसके जवाब में गलती कैसे पहचाननी है, फाइनल रिजल्ट को बेहतर कैसे बनाना है। यानी भविष्य के अंदर कंपटीशन तो होगा, पर कंपटीशन किसका होगा? एआई यूज करने वाला इंसान और एआई ना यूज करने वाला इंसान। एआई इस्तेमाल करने वाला इंसान सबसे बेहतर होगा क्योंकि उसने अपने मुख्य स्किल को, जो उसकी मेन स्किल है, और साथ में उसने एआई को जोड़ दिया है। अब स्टूडेंट और फ्रेशर के लिए एक मैं जरूरी बात कहना चाहूँगा। पहले लगता था कि डिग्री मिल गई तो जॉब मिल जाएगी, लेकिन अब हायरिंग का तरीका पूरे तरीके से चेंज हो चुका है। भारत की ग्लोबल कंपनीज अब कैंडिडेट को चुनते समय सिलेक्टिव हो रही है। एक नेस्कॉम और इंडीड की रिपोर्ट के अनुसार 40% एम्प्लॉयर डेमोस्ट्रेबल एआई स्किल्स या सर्टिफिकेशन को डिग्री से ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। आप ये रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। 40% ऑफ एम्प्लॉयर प्रेफर डेमोस्ट्रेबल एआई स्किल्स और सर्टिफिकेशन ओवर डिग्रीज। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एआई की डिमांड कितनी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रही है। और इसके अलावा 32% ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जो स्किल, सर्टिफिकेशन और डिग्री को तीनों बराबर का महत्व दे रहे हैं। तो ये आप जो गैप है ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि डिग्री बेकार है। डिग्री फाउंडेशन दे सकती है, लेकिन केवल डिग्री काफ़ी नहीं होगी। कंपनीज एविडेंस देखती है, क्या आप प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, क्या आप टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट कर सकते हैं, क्या आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, क्या आप एआई से काम करवाकर उसके रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं, और क्या आप एआई के बिना उस प्रोजेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। याद रखिए, यहाँ पर सर्टिफिकेशन दरवाज़ा खटखटा सकता है, लेकिन स्किल दरवाज़ा खुलवाती है। एआई का सबसे बड़ा असर होगा एंट्री लेवल कामों पर, क्योंकि शुरुआत में फ्रेशर को अक्सर बेसिक और रूटीन टास्क दिए जाते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, बेसिक प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है। इसके अलावा सिंपल टेस्टिंग करना, फॉर्मेटिंग करना, ये जो फ्रेशर्स को ये बेसिक टास्क दिए जाते हैं, आजकल ये सब कुछ एआई कर रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुछ ग्लोबल कंपनीज रूटीन टास्क के ऑटोमेशन के कारण ट्रेडिशनल एंट्री लेवल रोल्स को छोटा होते हुए देख रही है। साथ ही एडवांस स्किल और अडेप्टेबिलिटी वाले कैंडिडेट की कमी भी महसूस कर रही है। इसका मतलब है फ्रेशर के लिए रास्ता बंद नहीं हो रहा, लेकिन एंट्री लेवल ऊपर उठ रहा है। अब फ्रेशर को यह दिखाना होगा कि वो केवल इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर सकता, बल्कि एआई के साथ मिलकर यूजफुल आउटपुट दे सकता है। भविष्य में केवल टेक्निकल स्किल काम नहीं आएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि एआई, बिग डाटा और साइबर सिक्योरिटी जैसी जो टेक्निकल स्किल है उनकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। यहाँ पे बिग डाटा, साइबर सिक्योरिटी आर एक्सपेक्टेड टू सी रैपिड ग्रोथ इन डिमांड। लेकिन साथ ही क्रिएटिव थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप और कोलैबोरेशन जैसी ह्यूमन स्किल भी बहुत जरूरी होगी। और रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक जॉब्स के अंदर जो जरूरी स्किल्स होती है वो 40% तक बदल सकती है। एआई आपको आंसर दे सकता है, लेकिन सही सवाल कौन पूछेगा। एआई आपको 10 आइडिया दे सकता है, लेकिन सबसे अच्छा आइडिया कौन चूज करेगा। एआई आपको रिपोर्ट तैयार करके दे सकता है, लेकिन उस रिपोर्ट की जिम्मेदारी कौन लेगा। एआई कस्टमर का मैसेज पढ़ सकता है, लेकिन कस्टमर का भरोसा कौन जीतेगा। यही इंसान की वैल्यू है। एआई आपको स्पीड देता है, इंसान डायरेक्शन देता है। अब सवाल है कि हम करें क्या सभी लोग कोडिंग सीखना शुरू कर दें? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपको एआई डेवलपर नहीं बनना है, आपको एआई रेडी बनना है। एआई को समझना है, एआई क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। आपके अंदर जो स्किल है या आपका जो क्षेत्र है उसको मजबूत करना है। स्टूडेंट है तो आप सब्जेक्ट की नॉलेज ले सकते हैं, टीचर है तो आप टीचिंग स्किल एआई से सीख सकते हैं, बिजनेस ओनर है तो कस्टमर और प्रोडक्ट की नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी। एआई टूल आपको सीखने हैं, लेकिन केवल बटन्स नहीं, सही इंस्ट्रक्शन, वेरिफिकेशन और रिस्पॉन्सिबल यूज़ आपको एआई का सीखना पड़ेगा। एआई को अपने काम के अंदर लगाइए, जहाँ समय बचे, क्वालिटी बढ़े और रिजल्ट थोड़ा सा बेहतर हो। आपको नया एआई टूल सीखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये सीखना है कि एआई के साथ काम कैसे किया जा सकता है, क्योंकि टूल्स आपके बदलते रहेंगे। टूल्स तो नए नए आते भी रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और सीखते रहने की आदत हमेशा आपके काम आएगी। तो फाइनल आंसर क्या है? क्या एआई आपकी जॉब खा जाएगा? सच्चाई ये है कि कुछ जॉब आपकी छोटी हो जाएंगी, कुछ जॉब्स जिनके टास्क ऑटोमेट हो जाएंगे, कुछ रोल्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन साथ ही नई जॉब्स, नई इंडस्ट्रीज और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी बनेगी। भारत में अभी ओवरऑल आईटी हायरिंग दबाव में होने के बावजूद एआई रोल्स की हायरिंग बढ़ रही है। कंपनीज लोगों को पूरी तरीके से हटाकर केवल एआई नहीं चाहती, उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो एआई को संभाल सके, उनके रिजल्ट को समझ सके और बिजनेस की वास्तविक प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। भारत में कई फर्म्स एआई अडॉप्शन के बाद वर्कफोर्स को दोबारा डिज़ाइन कर रही है, जबकि स्पेशलाइज्ड एआई टैलेंट की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है।
आपकी जॉब का सबसे बड़ा खतरा एआई बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है बदलती दुनिया में पुरानी स्किल पर रुक जाना। इसलिए एआई से डरिए मत, एआई को इग्नोर भी मत कीजिए, उसे समझिए, सीखिए और अपने काम का हिस्सा बनाइए, क्योंकि भविष्य में सबसे आगे वो नहीं होगा जिसके पास महंगा कंप्यूटर है। भविष्य में सबसे आगे वो होगा जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है, जो बदलाव को जल्दी समझ सकता है और जो एआई को अपने दिमाग का रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि अपने दिमाग की ताकत मानता है। अगर आपको थोड़ा सा समझ आया है तो अभी आप कमेंट कीजिए कि एआई मेरी जॉब नहीं लेगा, मेरी स्किल को बढ़ाएगा। और साथ में ये भी बताइए कि आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक जॉब प्रोफेशन में हैं या फिर आप कोई बिजनेस चलाते हैं। इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो एआई के कारण अपने करियर को लेकर काफ़ी डरा हुआ है, क्योंकि इंडिया सीखेगा एआई का उद्देश्य डर फैलाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है भारत के हर व्यक्ति को आने वाले बदलाव के लिए तैयार करना। मैं हूं आपका साथी नसीब ठाकुर और आप देख रहे हैं इंडिया सीखेगा एआई। एआई से डरेंगे नहीं, एआई को सीखकर आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अगर आप एआई सीखना चाहते हैं तो आप इंडिया सीखेगा एआई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।